भतीजे अखिलेश यादव से गठबंधन पर चाचा शिवपाल यादव का बड़ा बयान। एबीपी गंगा से कहा, मैंने अखिलेश को मान लिया है मुख्यमंत्री, अब नहीं है कोई झगड़ा, बनाएंगे आगे की रणनीति। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कोरोना संक्रमित। डिंपल यादव ने खुद ट्वीट कर दी जानकारी। सीएम योगी ने सोनभद्र जिले को दी 500 करोड़ की सौगात। कार्यक्रम को संबोधित कर कहा, 2017 से पहले जिले में था माफिया राज, अब है विकास राज। माफिया की जगह जेल होगी या दूसरे लोक में होगी, सोनभद्र में नहीं होगी। इस संकल्प के साथ सरकार ने कार्य प्रारंभ किया और आज उसका परिणाम भी आप सबके सामने है। लखनऊ में मनाया गया आजादी का अमृत महोत्सव। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ हुए शामिल। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में रंगारंग प्रस्तुति देखने को मिली। मुख्यमंत्री ने कहा, अमृत काल हमारे लिए प्रेरणा, आगे बढ़ने का है संकल्प, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने का है अवसर। बात को लेकर के हमें आगे बढ़ना होगा। ये अमृत काल हमारे लिए प्रेरणा है। सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, हमारी सेना में दुश्मन को जवाब देने का है जज्बा। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से सेना दुश्मन को देती है मुंहतोड़ जवाब। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा, भारत की आजादी के लिए लंबा संघर्ष हुआ था, सिर्फ मांगने से भारत को आजादी नहीं मिली थी। इस दौरान सीएम ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का भी किया जिक्र। संसद का शीतकालीन सत्र अनिश्चित काल के लिए हुआ स्थगित। टेनी मामले पर लगातार हंगामे के चलते एक दिन पहले ही लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित। शीतकालीन सत्र 29 नवंबर को हुआ था शुरू। 2022 चुनाव को लेकर बोले भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल, कहा, कौन किससे डर रहा है ये साफ हो जाएगा, जनता ने तय कर लिया है, योगी जी फिर से सीएम बनेंगे। क्राइम जीरो हुआ है, करप्शन जीरो हुआ है और जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं। आज प्रदेश में खुशहाली आई है और फिर से योगी आदित्यनाथ की पिछली बार से बहुमत से सरकार। ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा पर निषादों को आरक्षण देने के नाम पर ड्रामा करने का लगाया आरोप। कहा, भाजपा सिर्फ दिखावे के लिए आरजीआई को लिख रही है पत्र। सभा से पास होकर के कोई प्रस्ताव हमारे पास नहीं आएगा, तब तक हम किसी जाति को किसी श्रेणी में नहीं क्रमबद्ध कर सकते। मायावती ने ट्वीट कर लिखा, देश की महिलाएं काफी अधिकारों से वंचित, महिलाओं को लेकर भाजपा और कांग्रेस का रवैया दिखावटी। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का मामला सालों से है लंबित, यह आरक्षण जरूर लागू होना चाहिए, बसपा की ये मांग। यूपी चुनाव को लेकर गुरुवार को बसपा की अहम बैठक, सभी जिला अध्यक्ष और मुख्य सेक्टर प्रभारी तलब। चुनावी अभियान को धार देने की रणनीति बनाएंगी मायावती। 23 दिसंबर को होगी सपा और आरएलडी की संयुक्त रैली। अलीगढ़ के इगलास में रैली का होगा आयोजन। एक मंच पर दिखेंगे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी। रैली में दोनों नेता कर सकते हैं कोई बड़ा ऐलान। यूपी में सपा के नेता और उनके सहयोगियों पर आईटी रेड मामले में हुआ बड़ा खुलासा। छापेमारी के दौरान आईटी टीम को 800 करोड़ रुपए के घोटाले और आयकर चोरी का पता चला। जांच में जुटी टीम। सपा नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी में आयकर विभाग ने सीज किए 1 करोड़ 12 लाख रुपए। लखनऊ, मऊ, मैनपुरी के साथ ही कोलकाता, बंगलुरु, कर्नाटक और एनसीआर समेत 30 जगहों पर एक साथ हुई थी छापेमारी। प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में ड्यूटी में लापरवाही पर कार्रवाई। लापरवाही बरतने वाले 1 एसआई और 8 कांस्टेबल सस्पेंड। एडीजी जोन के निर्देश पर किया गया सस्पेंड।